इस वक्त फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताएगा, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था, पिछली बार आप लोगों की जानिब से गिला किया गया था कि हम पे एक्सपायर शेल किए गए हैं, इस बार हम आप पे ताज़ा और फ्रेश जो शेल हैं वो डालेंगे। अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई हरकत की या कोई एहतजाज की अंदर कोई बदनज़मी आई तो क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह ने जो ये कहा कि इमरान खान साहब डर गए थे जिसकी वजह से वो पेशावर जाकर बैठ गए थे, तो मैंने अभी उसका जवाब भी दिया है तमाम टीवी चैनल्स में कि बिल्कुल ठीक कहा जनाब आपने। ये जो सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे वहाँ बैठ के जरूरत, हिम्मत, हौसला, वलवला, बेखौफी, बेबाकी और जवां मर्दी का दर्स दे रहे हैं वहाँ बैठ के। तो लंदन जो है ना वो शायद मेरा ख्याल जनाब जिला शेखुपुरा की तहसील है और पेशावर जो है ना आई थिंक सो कि जो है ना युगांडा का जो है ना कोई जिला है। तो एक तो जनाब मैं राना सनाउल्लाह साहब की अकल पे मातम करूँगा, और दूसरी चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब चवले मारने के आदी हैं, बोंगियाँ मारने के। फैसलाबाद के अंदर जलसा था तो इन्होंने बोंगी मारी थी कि 2000 बंदा नहीं इकट्ठा होगा। वो फिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है ना इमरान खान साहब का, वो फैसलाबाद में हुआ था। इसने कहा था मैं चाहूँ तो 200 बंदे नहीं इकट्ठे, 20 बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। इसने अपनी तमाम टिल मार ली, हर किस्म का जुल्म जबर इस्तेसाल कर लिया, बंदे जनाब जख्मी कर दिए, पूरा पाकिस्तान सील कर दिया। फिर भी 50,000 से ज्यादा बंदा और बंदियां जनाब इस्लामाबाद में मौजूद थी 25 मई को। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी इन बातों के ऊपर किसी किस्म की वो तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। जब हम इंशाल्लाह अगली दफा फिर अगर कॉल देंगे तो फिर जनाब इस राना सनाउल्लाह से फिर हम भी पूछेंगे जनाब मोदी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पाले। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, जिस तरह के पिछले दफ़ा एहतजाज में हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी, अगर आज भी इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई है, कोई प्लान रखा गया है? पहली बात तो ये है कि ये पुरअमन जनाब हमारा एहतजाज है और प्रॉपर इजाजत लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत, मई वाला कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल पुरअमन है, कोई रुकावट नहीं है। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करना है इस लाजवाल महंगाई और बेमिसाल लोड शेडिंग के खिलाफ, जो इन नकम्मे और नाअहल हुक्मरानों की वजह से 32% इन्फ्लेशन हो चुका है। जी। इनके अपने स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 32%। जब हमारी दफा 13% जनाब इन्फ्लेशन रेट था, तो ये इनके ज़र खरीद जो मीडिया के तजिया निगार और एंकर थे वो चीख कर उछल के आते थे कि मुल्क तबाह हो गया। अब मैं उनसे पूछूंगा ये 32% अभी है, अभी ये जो इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट, और जो आज से 8-10 दिन पहले जनाब इजाफा हुआ था उसका 100% इम्पैक्ट अभी नहीं आया। जब ये आएगा और उस वक्त तक इस महीने की 15 तारीख को फिर इन्होंने कीमत बढ़ा देनी है, ये तो जिंदगी अजाब हो गई है, तबाह हो गई है जिंदगी। मैं अभी एक अपने दोस्त के पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ हूँ, मैंने उनसे पूछा जी कि क्या सूरत हाल है, कहते हैं जी पिछले 1.5 महीने से 30% सेल कम हो गई है पेट्रोल की और डीजल की। कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया है, सत्यानाश फिर गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतें जनाब रिच क्लास के जनाब दायरा इख्तियार से बाहर हो गई है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या पुअर क्लास। तो राना सनाउल्लाह चाहिए कि वो तवज्जो दे अपनी परफॉर्मेंस की तरफ। वो तो खुद को रिलीफ और आवाम को तकलीफ, ये तो हुक्मरान, ये जो अंजुमन गुलामन ने मनीचा है, ये तो इस एजेंडे पे लगे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।